नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि गवर्नमेंट द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम किस प्रकार से बेनिफिशियल है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जुड़े हुए जो सवाल है, जो एक आम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के मन में आते हैं या फिर पेंशन भोगी के मन में आते हैं, उनका जवाब क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नई स्कीम किस तरह से फ़ायदेमंद है। हर कोई पूछ रहा है कि नई स्कीम फ़ायदेमंद किस तरह से है, यानी गवर्नमेंट जो लागू की है उसका कोई फ़ायदा भी है क्या। तो हम आपको बताना चाहेंगे। मूल वेतन की 50% राशि पेंशन के रूप में मिलेगी और केंद्र सरकार ने इसकी गारंटी दी है। तो इस प्रकार से इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है। अगला है कि इसकी कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होगा, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम किस बेस पे कैलकुलेट होगी कि पेंशन कितनी बनेगी। और इसका जवाब है कि जिस दिन कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होगा उससे पहले के 12 महीने में आपकी बेसिक सैलरी का औसत निकाला जाएगा, उसकी 50% राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। नॉर्मली पुरानी पेंशन स्कीम में भी ऐसा ही होता है। अगला सवाल है 50% राशि किस शर्त पर मिलेगी, यानी ये जो 50% राशि लास्ट 12 मंथ की सैलरी का जो एवरेज है वो किस शर्त पर मिलेगा। क्या इसमें कोई कंडीशन है। तो जी हाँ दोस्तों, कंडीशन ज़रूर है और वो है कि आपको कम से कम 25 साल की नौकरी कंप्लीट करनी है, यानी जो क्वालिफाइंग सर्विस जिसे बोलते हैं वो 25 ईयर्स की होनी चाहिए। 25 ईयर्स की होगा जब क्वालिफाइंग सर्विस, तो आपको 50% मिलेगा। और 25 ईयर्स से जैसे कम होती जाएगी तो ये जो 50% है वो कम होता जाएगा। अगला सवाल है, हर कोई पूछ रहा है कि मेरी नौकरी कम साल की है तो क्या मुझे पेंशन मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए है कि न्यूनतम आपको 10 साल की नौकरी करनी होगी। यदि किसी ने न्यूनतम 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस की है तो उसे मिनिमम 10,000 रुपये के रूप में उसको पेंशन मिलेगी। यानी जो 50% है वो 25 साल की सर्विस करने पे ही मिलेगा। 25 से कम करोगे तो वो कम होता जाएगा और 10 तक मिलेगी। और जिसने यदि 15 साल की है तो उसको जो लास्ट 12 मंथ की सैलरी का जो 50% है वो नहीं मिल के हो सकता है ये 35% मिले। जो 10,000 से ऊपर होना चाहिए, मिनिमम 10,000 होगी इस केस में। जिसने मिनिमम 10 साल की नौकरी कर ली उसको 10,000 रुपये मिलेंगे। जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा लास्ट सैलरी का 50% मिलता जाएगा। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के फायदे की खबर सबसे पहले अपने मोबाइल पर जानने के लिए आज ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसी प्रकार अगला जो कर्मचारी पूछ रहे हैं वो है कि इसका बोझ कर्मचारी पे क्या पड़ेगा, यानी कर्मचारी की सैलरी से भी कुछ कटौती होगी कि नहीं। ऐसी बात हर कर्मचारी की जुबान पे है। तो इसका जवाब है जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों का योगदान जो वर्तमान में नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में था 10% वो बना रहेगा। और सरकार अपना योगदान एनपीएस में वर्तमान में 14% था, इसको बढ़ाकर यूपीएस में सरकार ने इसके 18.5% कर दिया है। यानी 4.5% की जो बेनिफिट है वो कर्मचारियों को ये पेंशन स्कीम लेते ही मिलने शुरू हो जाएगी। और सरकार हर 3 साल में इसकी समीक्षा करेगी कि ये जो सरकार का योगदान है 18.5% इसको बढ़ाया जाए या नहीं, बढ़ाया जाए तो कितना बढ़ाया जाए। अगला सवाल जो हर किसी के मन में है वो है फैमिली पेंशन की सुविधा यूपीएस में है या नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब है कर्मचारी की मौत होने पर फैमिली पेंशन यूपीएस स्कीम में जरूर मिलेगी। जीवन साथी को बेसिक सैलरी की 60% पेंशन, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ होने पे जो आखिरी महीने की सैलरी होगी उसका 60% होगा। यहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट है इसमें कि फैमिली पेंशन 50% की बजाय 60% होगी। अगला सवाल जो हर कोई कर्मचारी पूछ रहा है कि क्या रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगी। दोस्तों, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि पीछे की डेट से, यानी 1 साल पहले से या 2 साल पहले से जो गवर्नमेंट कोई डेट देती है उस डेट से लागू होगी और एरियर भी मिलेगा। तो इसका जवाब है यूपीएस का फ़ायदा वे भी ले सकेंगे जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत रिटायर हुए हैं। और वैसे ये स्कीम लागू होगी 1 अप्रैल 2025 से। पर जो पहले रिटायर हो गए वो भी स्कीम में जा सकते हैं। यदि वो स्कीम में जाते हैं और उनका जो अमाउंट है वो ज़्यादा बनती है, यानी जो उनको पहले की जो रिटायर हो गए उनको पेंशन कम बन रही है और इस स्कीम में जाने के बाद इनकी कैलकुलेशन देखे थे कि ज़्यादा हो रही है, तो सरकार एरियर की अमाउंट भी उनको देगी और एरियर में जो ब्याज बनता है वो भी सरकार देगी। और ब्याज की जो इंटरेस्ट रेट होगी वो जो प्रोविडेंट फंड होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसकी ब्याज दर है जो 7-7.5 के आसपास रहती है, 7% के आसपास वो मिलेगी। अगला सवाल जो हर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के मन में आ रहा है कि एनपीएस वाले यूपीएस चुन सकेंगे। तो जी हाँ, इसका जवाब है हाँ, क्योंकि यूपीएस का चुनाव एनपीएस के तहत जो भी कर्मचारी
वर्तमान में चल रहे हैं वो यूपीएस में स्विच ओवर कर सकते हैं या फिर अब के बाद यूपीएस ले सकते हैं। इसकी पूरा प्रावधान किया गया है, जिसमें जो डिफरेंस होगा वो कर्मचारियों को मिल जाएगा। अगला सवाल है, यूपीएस का और कोई फ़ायदा है क्या? तो महंगाई सूचकांक को भी यहाँ यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल कर लिया गया है। जो नॉर्मली पुरानी पेंशन स्कीम होती थी उसमें इसका फ़ायदा मिलता था और एनपीएस में इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता था, जो एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ेगी उसी प्रकार से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भी बढ़ेगी और महंगाई राहत का बेनिफिट यहाँ यूपीएस में यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अब कर्मचारियों को मिलने लगेगा, जिसका हर किसी ने स्वागत किया है। तो दोस्तों ये थे कुछ चुनिंदा सवाल जो हर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई या फिर पेंशन भोगी के मन में थे। तो इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।